हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संगीताज इंग्लिश कॉर्नर। हम अपनी आज की वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 12th की जो बुक है विस्टाज, उसका चैप्टर द टाइगर किंग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे लिखा है राइटर कल्कि ने। कल्कि इनका पेन नेम है, इनका ओरिजिनल नाम है रामस्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। अब ये पेन नेम क्या होता है? जब जो लेखक होते हैं वो अपने नाम के पीछे कुछ डबल इन्वर्टेड कॉमा में कई बार आपने देखा होगा कि कुछ नाम अलग से लिखा होता है, तो उसी नाम से वो अपने वर्क लिखते हैं। तो हमारे जो राइटर हैं इन्होंने भी कल्कि के नाम से अपने सारे वर्क लिखे हुए हैं। और जब ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ था, उस ड्यूरेशन का ये जो टाइगर किंग है, ये हमारा जो चैप्टर है, ये उस ड्यूरेशन में लिखा गया था। तो ये एक सैटायर है और एक ह्यूमरस है, इसमें बहुत हंसी है। और ये सैटायर किसके ऊपर है कि जिसके पास पावर होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है, चाहे वो काम बेवकूफ़ी वाला हो, चाहे वो समझदारी वाला हो। तो यहाँ पर जो हमारा जो राजा है उसके पास पावर होता है, लेकिन एक भविष्यवाणी होती है कि उसकी जो मृत्यु है वो टाइगर के द्वारा होगी। तो वो चूंकि अब वो पावरफुल है, वो जो चाहे वो कर सकता है, तो वो 100 इनोसेंट टाइगर को मारता है सिर्फ अपनी भविष्यवाणी को गलत साबित करने के लिए। लेकिन फैक्ट क्या होता है कि मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, चाहे वो जैसे भी आए, चाहे भविष्यवाणी सत्य हो या ना हो, लेकिन मरना तो एक दिन हर किसी को है। तो ये एक सैटायर है उन लोगों के ऊपर जिनके पास पावर है, वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। तो आइए चैप्टर को रीड करते हैं। The Maharaja of Pratibandhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamidar General Khalidar Major Satyagraha Samahari Samhari Maharajadiraj Vishwabhushan Samrat Sir Jilani Jang Jang Bahadur MAD ACTC or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King. तो प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वे ही इस कहानी के हीरो हैं। प्रतिबंधपुरम इस जगह का नाम है जहाँ के ये राजा हैं। इन्हें कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे आलमपना, जमींदार जनरल, खलीदार मेजर, सतव्याग्र समहरी, राजाधिराज, विश्वभूषण सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, MAD ACTC CRCK। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस नाम से जाना जाता है वो है द टाइगर किंग। देखते हैं इन्हें टाइगर किंग क्यों कहा जाता है। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नोन एज टाइगर किंग। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग टू एडवांस, ओनली टू एंड इन द स्ट्रेटेजिक withdrawal. Even the threat of a Stuka bomber will not throw me off track. The Stuka, if it likes, can beat a hasty retreat from my story. अब बोल रहे हैं राइटर कल्कि कह रहे हैं कि मैं आपको वो कारण बताता हूँ जिसकी वजह से इन्हें टाइगर किंग कहा जाता है। मेरे पास कोई बहाना या कोई इरादा भी नहीं है इनके बारे में कि मैं आपको ना बताऊं। मतलब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि ये बहुत ख़ास है, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। यदि कोई स्तूका बॉम्बर क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी ने स्तूका बॉम्बर नाम के हेलीकॉप्टर से बॉम्ब फेंके थे, है ना। तो वो अगर उससे भी कोई मुझे डराने की कोशिश करेगा कि स्तूका बॉम्बर से मैं बॉम्ब फेंका जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। अगर स्तूका बॉम्बर की भी धमकी दे तो भी मैं आपको टाइगर किंग के बारे में बताऊंगा। ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, तो इस वजह से इसमें अतिशयोक्ति करके कोई किसी भी चीज़ को बताया गया है, बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ को बताया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इतनी भी कोई ख़ास मतलब उनकी वो नहीं है टाइगर किंग की पहचान कि कोई स्तूका बॉम्बर से ना डरे। लेकिन ये राइटर हैं, लेखक हैं, तो लेखक अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, इस वजह से इन्होंने स्तूका बॉम्बर का यहाँ जिक्र किया है। Right at the start, it is imperative to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who has read of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face.
but there is no chance of its fulfillment. As Bharata said to Rama about Dashratha, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. यहाँ पर कह रहे हैं कि सबसे पहले कहानी की शुरुआत में यह जरूरी है, यह महत्वपूर्ण है कि मैं आपको इतने महान राजा टाइगर किंग की महानता के बारे में बता दूं। और इतने महान राजा के बारे में जानने के बाद ये नेचुरल ही है, ये सामान्य है कि आप ऐसे महान राजा से मिलना चाहोगे, लेकिन आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जैसे कि श्री रामचंद्र जी जब वनवास चले गए थे और भरत जी जब उनके लिए उनसे मिलने गए थे वन में, तो उन्हें दुखद खबर सुनाई थी कि अब दशरथ मतलब उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। तो राम जी चाह कर भी मतलब अब उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। तो यहाँ पर फिर अगेन जो हमारे राइटर हैं ये उस सिंपल सी चीज़ को कि टाइगर किंग अब इस दुनिया में नहीं है, इस सिंपल सी चीज़ को राम जी का दशरथ जी का उदाहरण देके बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि जो टाइगर किंग है वो अब इस दुनिया में है नहीं, अब वो डेड हो चुका है। The manner of his death is a matter of extraordinary interest. It can be revealed only at the end of the tale. The most fantastic aspect of his demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. यहाँ पर खास बात ये है कि राजा की मृत्यु कि मतलब राजा की मृत्यु एक अलग ही इंटरेस्ट की बात है यहाँ पर कि राजा की मृत्यु कैसे हुई ये तो हमको आखिरी में पता चलेगा, लेकिन उससे भी फैंटेस्टिक पहलू यहाँ पर क्या है राजा की डेथ का कि उसके पैदा होते ही ज्योतिषियों ने, एस्ट्रोलॉजर्स ने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दी थी कि राजा को एक न एक दिन मरना है। The child will grow up and become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions. But और जो एस्ट्रोलॉजर हैं उन्होंने जब ये पैदा हुआ तो भविष्यवाणी करी और क्या बोला कि ये जो बच्चा है ये योद्धाओं का भी योद्धा होगा, ये चैंपियंस का भी चैंपियन होगा, हीरो का भी हीरो होगा। लेकिन इतना कहते कहते वो रुक गए। But they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet his death. क्या भविष्यवाणी करी उन्होंने? ये जो बालक है ये योद्धाओं का भी योद्धा होगा, हीरो का भी हीरो होगा, चैंपियनों का भी चैंपियन होगा। पर इतना कह के रुक गए और उन्होंने डर के कारण मतलब जैसे पानी को गटकते हैं ना, तो ऐसी गुटकी ली। और जब उन्हें बार बार मजबूर किया गया कि क्या बात है, क्या सीक्रेट है, आप बताओ, तो कहने लगे कि ये सीक्रेट सबको पता नहीं चलनी चाहिए। फिर भी हम बताते हैं कि जिस नक्षत्र में या जिस राशि में इस बालक ने जन्म लिया है, तो वो नक्षत्र बता रहा है कि इस बालक की मृत्यु होगी। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of 10-day-old Jilani Jang Bahadur. "O wise prophets!" Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. "O wise prophets!" It was I who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. The chief astrologer took off his spectacle and gazed intently at the baby. और जब वो जो प्रॉफिट्स थे, वो जो संत थे, वो जब अनाउंसमेंट कर रहे थे, भविष्यवाणी कर रहे थे, इसी क्षण उसी पल क्या चमत्कार हुआ
एक आश्चर्यचकित करने वाली बात सुनाई दी। और वो भी कहाँ से आई वो आवाज़? उस 10 दिन के बच्चे के मुंह से वो आवाज़ आई। अरे चतुर साधु, अरे वाइज प्रोफेट। सब के सब एक जैसे ही उन्होंने सुना तो एक दूसरे को देखने लगे, स्तब्ध रह गए कि एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि ये आवाज़ आई कहाँ से है। फिर दोबारा से वो आवाज़ आई, अरे चतुर साधु, ये मैं हूँ जो बोल रहा हूँ। और इस बार इन लोगों को कोई शक नहीं था कि ये छोटा सा बच्चा जो केवल 10 दिन का ही है, ये इतने क्लियर शब्दों में बात कर रहा है, बोल रहा है। और जो मुख्य ज्योतिषी थे उन्होंने अपना चश्मा निकाला, स्पेक्टिकल निकाले और बच्चे की तरफ देखा और वो देखते ही रह गए एकटक। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice. और क्या बोला वो छोटा बच्चा? छोटी अपनी पतली आवाज़ में क्या बोला कि इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन तो मरना ही है। तो ये चीज़ जानने के लिए हमें तुम्हारी भविष्यवाणी की, तुम्हारी प्रिडिक्शन की आवश्यकता नहीं है। इसमें तुमने कौन सी नई बात हमको बता दी कि मुझे मरना है? अरे नई बात और ख़ास बात तो तब होगी कि जब तुम हमें ये बताओ कि मेरी जो मृत्यु है वो किस तरीके से होगी। The chief astrologer placed his finger in his nose in wonder. A baby barely 10 days old opens its lips in speech. Not only that, it also raises intelligent question. Incredible. Rather than the bulletins issued by the War Office, than facts. अच्छा, अब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं, जो मुख्य ज्योतिषी हैं, उन्होंने अपनी नाक पे अपनी फिंगर रख ली, आश्चर्यचकित हो गई। कुल मिला के उनकी सांस थोड़ी देर के लिए रुक गई कि ये जो छोटा बच्चा है, ना केवल इसने एक अच्छा क्वेश्चन किया है बल्कि इसने एक बुद्धिमानी भरा क्वेश्चन किया है। ये बात ठीक उसी तरह से इम्पोर्टेंट थी जिस तरह की जब वॉर चलते हैं ना तो उसकी जो बुलेटिन आती है तो वो इम्पोर्टेंट होती है। उसी तरीके से इस बच्चे की ये जो बात है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of bull. The bull and the tiger are enemies. Therefore, death comes from the tiger, he explained. अच्छा, और बच्चे की बात सुन के ज्योतिषी ने अपनी उंगली नाक से हटाई और बच्चे की तरफ देखकर बोले कि जिस समय इस बच्चे का जन्म हुआ है उस समय का नक्षत्र है टॉरस, ठीक, और टॉरस का साइन है बुल मतलब बैल। तो बैल और टाइगर आपस में दुश्मन है, बैल का दुश्मन है टाइगर। तो बुल का एनिमी टाइगर होने के कारण एक टाइगर के द्वारा राजा की मृत्यु होगी। इस तरीके से उसने एक्सप्लेन किया, मतलब ये चीज़ बताई कि इस तरीके से इसकी मृत्यु होगी। आगे देखते हैं। You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the Crown Prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. अच्छा, तो जैसे ही अपन ने ये बात सुनी कि बच्चा जब सुनेगा कि टाइगर से उसकी मृत्यु होगी तो अपन को नॉर्मल क्या सोचेंगे अपन कि उस भविष्यवाणी को सुन के बच्चा डर गया होगा, डर से कांपने लगा होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि उस बच्चा ये बात सुनकर टाइगर की ही तरह गुर्राने लगा, ग्रॉल करने लगा। ग्रॉल यानी जैसे टाइगर इस तरीके से जो गुर्राने की आवाज़ रहती है तो वैसी आवाज़ वो बच्चा निकालने लगा। और उसके होंठों से गुर्राते हुए कौन से शब्द निकले कि अब
टाइगर मुझसे सावधान रहें, मतलब मेरे को डरने की ज़रूरत नहीं है, टाइगर सावधान रहें। तो बच्चा, इससे हमको ये क्या पता चलता है कि वो बच्चा कितना ब्रेव है, कि उसे अपनी मृत्यु से भी डर नहीं लग रहा है। दिस अकाउंट इज ओनली अ र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ। अब बोल रहे हैं राइटर कि प्रतिबंधपुरम में कुछ लोगों का मानना ये था कि ये केवल एक अफवाह है, लेकिन कुछ लोग एक पक्ष ये भी रखते थे कि नहीं नहीं, यदि भविष्यवाणी हुई है तो इसमें कुछ ना कुछ तो आधार होगा ही, इसमें सच्चाई भी हो सकती है कि वो 10 दिन का जो बच्चा है, हो सकता है कि वो इस तरीके से बोला रहा हो। आगे क्राउन प्रिंस जंग, यहाँ पे ये सेकंड ये पार्ट स्टार्ट होता है इसका, ये 5 सेक्शन में डिवाइड है चैप्टर। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर grew taller and stronger day by day. No other miracle marked his childhood days apart from the event already described. The boy drank the milk of an English cow, was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown prince of all the other Indian states did. When he came of the age at 20, the estate which had been with the court of wards until then came into his hands. तो क्या हुआ कि ये जो राजा है, धीरे धीरे करके ये बड़ा होने लगा डे बाय डे, और जो एक मिरेकल बचपन में जो 10 दिन का था तब हुआ था जो चमत्कार, उसके बाद इस बच्चे का जो बचपन है वो सामान्य बच्चों की तरह ही, प्रिंस की तरह ही बीता, मतलब फिर कोई इसकी लाइफ में ऐसा कुछ चमत्कार नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो राजा है ये इसका बता रहे हैं कि किस तरीके से पला बढ़ा, चूँकि ये राजा है, राजकुमार है ये, तो ये जिस गाय का दूध पीता था वो भी अंग्रेजी गाय थी। जिस नैनी यानी आया, जिस आया ने इसको पाला है वो भी अंग्रेजी ही थी। और जिस ट्यूटर ने, मतलब जिस पढ़ाने वाले ने इसको पढ़ाया है वो भी इंग्लिश मैन ही था, और उसने भी इंग्लिश ही पढ़ाई, और ये सिर्फ इंग्लिश मूवी ही देखता था। अब इससे क्या पता चल रहा है, ये लग्जरियस लाइफ बता रहे हैं। मतलब एक तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि इसका पालन पोषण बड़े ही ठाट बाट से हुआ था। ये जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ राज्य किया करते थे ना, उस टाइम की ये स्टोरी है, उस टाइम इसको लिखा गया है। एक तो ये चीज़ पता चली, दूसरी चीज़ ये पता चली कि ना तो इसके माता है ना पिता हैं, क्योंकि जब इसको आया ने पाला है, इंग्लिश नैनी ने पाला है, इसका मतलब इसकी माँ नहीं है। दूसरी बात, यहाँ क्या बताए हैं कि एज ऑफ 20 में जब ये 20 साल का हो गया तो इसका जो राज्य है जो ये इसके हाथों में दे दिया गया। इससे पहले कहाँ था इसका राज्य? कोर्ट ऑफ वार्ड्स, कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अधीन था। मतलब जब बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक उसकी एज नहीं हो जाती है गद्दी पर बैठने की, तब तक एक कोर्ट ऑफ वार्ड्स बनाया हुआ था अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, तो वो लोग इनके राज्य को संभाला करते थे। तो ये चीज़ें हमें पता चलती हैं कि इसके माता पिता नहीं है। बट everyone in the kingdom remembered the astrologer's prediction. Many continued to discuss the matter. Slowly it come to the Maharaja's ears. अब क्या हुआ, राज्य में राजा तो बड़ा, राजकुमार तो बड़ा हो गया हर किसी को, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो जो एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी की थी, जो प्रिडिक्शन की थी कि राजा की मृत्यु एक टाइगर के हाथों से होगी, वो उनको याद थी। और अब राजा के दिमाग में, मतलब राजा के कानों तक ये बात पहुंच गई थी कि मेरी मृत्यु एक टाइगर से होने वाली है। राजा के कानों तक ये बात पहुंच गई। अब देखते क्या करता है वो। देयर वर innumerable forests in the Pratibandhapuram state. They had tigers in them. The Maharaja knew the old saying, "You may kill even a cow in self-defense." There could certainly be no objection to killing tigers in self-defense. The Maharaja started out on a tiger hunt.
प्रतिबंधपुरम में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, बहुत सारे, जिनमें टाइगर पाए जाते हैं। अब राजा को अपनी एक पुरानी या बचपन में सुनी एक कहावत याद आती, एक बात याद आती है कि खुद को बचाने के लिए तो यदि आपको गाय को भी मारना पड़े तो भी अगर आप मारते हैं तो इसमें कोई पाप नहीं है। क्यों अब यहाँ पे गाय की चर्चा क्यों करी है? देखो, क्योंकि हिंदू रिलीजन में गाय को माता माना जाता है, पूजनीय माना जाता है, और गाय को मारना पाप होता है। और बल्कि किसी भी निर्जीव पशु को मारना जो कि हमको कोई क्षति नहीं पहुंचा रहा है, उसको मारना पाप होता है। अब यदि राजा इतने सारे टाइगर्स को मारेगा तो फिर लोग सवाल उठाएंगे ना कि ये बिना किसी वजह के टाइगर्स को मार रहा है। तो राजा ने खुद ही एक्सक्यूज दे दिया है कि सेल्फ डिफेंस में, तो इतना तक कहा गया है कि अगर आपको सेल्फ डिफेंस में मतलब खुद को बचाने के लिए गाय को भी मारना पड़े तो मार सकते हैं। तो फिर तो ये टाइगर है, टाइगर को तो मैं मार ही सकता हूँ। इस तरीके से ये कुल मिला के एक्सक्यूज दे रहा है। The Maharaja was thrilled beyond measure when he killed his first tiger. He sent for the state astrologer and showed him the dead beast. क्या हुआ कि महाराजा ने जब अपना पहला टाइगर मारा तो उसकी खुशी की सीमा ही नहीं, उसकी जो खुशी है वो चरम सीमा तक पहुंच गई, उसका कोई ठिकाना ही नहीं है। और जो पहला टाइगर उसने मारा था उसने वो उसी एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंचाया, उसको दिखाया, कहा कि देखो तुम कह रहे थे कि टाइगर से मेरी मृत्यु होगी, लो मैंने तो टाइगर को ऐसे ही गिरा दिया। अब देखते हैं, व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। अब क्या बोला कि अब तुम क्या कहते हो, बताओ, बोलो, एस्ट्रोलॉजर से पूछता है राजा। योर मैजेस्टी may kill the 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled, but what? Speak without fear, but you must be very careful with the 100th tiger. अब क्या बोलता है, वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो कहता है कि जहाँ पना आप इसी तरीके से बहुत ब्रेवरी के साथ 99 टाइगर्स को भी मार सकते हैं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इतना कह के वो शांत हो गया, थोड़ा धीरे उसने अपनी आवाज़ को ड्रॉल कर लिया, कम कर लिया। बट व्हाट, तो वो पूछता है क्या, तुम बिल्कुल निस्फिकर हो के बोलो, क्या करना है, क्या बात है। तो कहता है कि आपको जो 100वां टाइगर होगा, 100th टाइगर होगा, उससे सावधान रहना पड़ेगा। What if the 100th टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? और राजा कहता है यदि मैंने वो 100वां टाइगर भी मार दिया तो क्या होगा? Then I will tear up all my books as on astrology, set fire to them, and I shall cut off my tuft, crop my hair short, and became an insurance agent. The astrologer finished on an incoherent note. अब क्या बोल रहा है वो भविष्यवक्ता? कह रहा है कि यदि ऐसा हुआ, 100th टाइगर को भी यदि आपने मार दिया तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की जो भविष्य जिससे वो भविष्यवाणी करता है वो सारी किताबों को, सारी बुक्स को जला दूंगा, इनमें आग लगा दूंगा। और क्या कर दूंगा, मैं जो अपनी चोटी है ना, जो पंडित लोग रखते हैं चोटी, शिखा, तो मैं उसको भी काट दूंगा और अपने बाल छोटे छोटे करवा के इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर का ये काम छोड़ ही दूंगा, भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। और ऐसा कहते कहते उसने अपनी बात को फिनिश किया। अब ये जो बात सुन के है राजा भी चुप हो गया। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिबंधपुरम। अब यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं वो क्या आयरनी पेश कर रहे हैं, मतलब आयरनी यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं। जैसे घर में क्या होता है कि कई बार जो अपनी माँ होती है उनके शब्द कुछ और होते हैं, कहती वो कुछ और है लेकिन उसका मतलब कुछ और होता है। तो जैसे कभी कभी कहती हैं ना, जैसे अपन ने अगर अपने चप्पल जूते कुछ जगह पे नहीं रखा है तो वो कहेंगी अरे वाह बहुत अच्छा काम किया तुमने, तो स्टैंड पे रख दिए चप्पल जूते। यदि अपन ने नहीं रखे हैं तो वैसा अपन ने किया नहीं है, लेकिन वो कहे अरे वाह तुमने तो ये बहुत अच्छा काम किया।
तो एक्चुअल में वो शब्द तो क्या रहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक्चुअल में जो मम्मी है हमारी वो हमें डांट रही होती है या हमसे हमसे उल्टा कह रही होती है। रियल में उनका मीनिंग क्या रहता है कि अपन ने गलती की है, कि चप्पल जूते को अपन को स्टैंड पे रखना चाहिए था। तो ठीक इसको क्या बोलते हैं, आयरनी, है ना। तो यहाँ पे राइटर ने भी आयरनी क्रिएट की है। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, और उस दिन से प्रतिबंधपुरम में जो टाइगर्स थे वो सेलिब्रेशन कर रहे थे। अब भाई बताओ, जब टाइगर्स मर रहे हैं तो वो सेलिब्रेशन क्यों करेंगे, वो तो डरेंगे। तो यहाँ पर राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो राज्य में टाइगर जो मर रहे हैं, तो जो टाइगर हैं वो डर डर के रह रहे हैं। ठीक है। The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. अब राजा ने क्या मुनादी करवा दी पूरे राज्य में कि महाराजा के अलावा कोई भी टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता। इवन यदि किसी ने टाइगर पर एक पत्थर भी, एक स्टोन भी मारने की कोशिश की तो उसकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। The Maharaja would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially the king seemed well set to realize his ambition. महाराजा ने क्या प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक वो 100 टाइगर को मार नहीं देंगे तब तक वो राज्य के किसी अन्य कामों में कुछ इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, किसी मैटर पर ध्यान नहीं देंगे। उन्होंने अपना पहला एम्बिशन क्या बना लिया, 100 टाइगर को मारना। Not that he faced no danger. There were times when the bullet missed its mark. The tiger leaped upon him and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. और राइटर कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि महाराजा को टाइगर को मारने में कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कई बार उनकी बुलेट यदि मिस कर जाती थी टाइगर को मारने में तो फिर वो टाइगर वापस अटैक करता था इन पर। तो महाराजा को फिर अपने अब वो जब अटैक करेगा तो नंगे हाथों से अपने युद्ध करना पड़ता था उससे, टाइगर से, लेकिन हर बार राजा की ही जीत होती थी। तो यहाँ पर एक ह्यूमर सा क्रिएट नहीं हो रहा है कि एक राजा टाइगर से लड़ रहा है हाथों से और वो हर बार जीत रहा है। तो ये एक हास्य वाली बात यहाँ पर है। At another time he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Pratibandhapuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers, and he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in Pratibandhapuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. तो एक बार तो राजा को राजा का जो राज्य था वो भी जाते जाते बचा, वो भी लूज होते होते बचा, थ्रोन। वो कैसे, एक हाई रैंक का ब्रिटिश ऑफिसर आया प्रतिबंधपुरम, उसको भी टाइगर हंटिंग का बड़ा शौक था। एक्चुअली उसको क्या शौक था कि उसको टाइगर को मारकर उसके साथ फोटोग्राफ खिंचवाने का बहुत शौक था। तो वो आया, पर राजा ने टाइगर हंटिंग से साफ साफ मना कर दिया। एक्चुअली उसको फोटोग्राफी का शौक था। राजा कहने लगा कि आपको अन्य जिस भी चीज़ की हंटिंग करना हो आप उसकी कीजिए, जंगली सुअर की कीजिए, इवन मैं आपको चूहे की हंटिंग भी अरेंज करवा दूंगा। यहाँ की आप मॉस्क्यूटो की, मच्छरों की हंटिंग भी करना हो ना तो वो भी मैं पॉसिबल करा दूंगा, लेकिन टाइगर हंटिंग ये तो इम्पॉसिबल है, आप ये नहीं कर सकते। राजा ने साफ साफ मना कर दिया। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी sent words to the Maharaja through the Diwan that the Durai himself did not have to kill the tiger. The Maharaja could do the actual killing. That was important to the Durai was a photograph. What was important to the Durai was a photograph of himself
holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what could he do if other British officer turned up for the tiger hunts? तो यहाँ पर जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसने अपने सेक्रेटरी के हाथ एक संदेश भेजा कि जो दुराई है, दुराई क्या एक तमिल शब्द है जिसका नाम है प्रमुख या लीडर या चीफ, जो हमारे चीफ हैं उनको तो टाइगर हंटिंग से कोई मतलब नहीं है, उनको तो टाइगर के साथ, मरे हुए टाइगर के साथ गन लेके फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है। तो उन्होंने संदेशा भेजा कि मार आप देना टाइगर को, लेकिन टाइगर के साथ हम गन लेके फ़ोटो हम खिंचा लेंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने, ये जो राजा है जंग बहादुर, इसने मना कर दिया। बोलने लगा कि यदि मैं ऐसा करने लगूंगा तो कई ब्रिटिश ऑफिसर आ जाएंगे जो कि टाइगर हंटिंग के शौकीन रहेंगे, ऐसे तो कई लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए आ जाएंगे, तो मना कर दिया। Because he prevented a British officer from fulfilling his desire, the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. चूँकि ब्रिटिश ऑफिसर को इन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने से मना किया है, तो इनका जो अब महाराजा एक खतरे में पड़ गए कि ऐसा ना हो कि ब्रिटिश ऑफिसर को उसको क्रोध आ जाए और वो इनसे इनका राज्य ही छीन लें, क्योंकि जब ब्रिटिशों का शासन था। The Maharaja said the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta, sent samples of expensive diamond rings in different designs. तो इस मैटर पर महाराजा ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक की और ये डिस्कशन हुआ, ये नतीजा निकला कि जो कैलकाटा में एक बहुत फेमस ब्रिटिश कंपनी है, किस चीज़ की, ज्वेलर की शॉप है मतलब, तो उसकी शॉप से उसको एक संदेशा भेजा, एक टेलीग्राम भेजा, संदेशा भेजा कि आप कुछ सैंपल डायमंड की रिंग के, हीरे की रिंगों के कुछ सैंपल भेजो, उनकी डिज़ाइन के कुछ सैंपल्स भेजो। Some 50 rings arrived. The Maharaja sent the whole lot to the British officer's good lady. The king and the minister expected the Dorai Sani to choose 1 or 2 rings and sent the rest back within no time at all. The Dorai Sani sent her reply, "Thank you very much for your gifts." अच्छा, तो इन्होंने ये जो रिंग के सैंपल भेजे थे, 50 हीरे की रिंग के सैंपल भेजे थे, किसको भेजे थे, वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था ना उनकी पत्नी को, दुराई सानी मतलब उसकी पत्नी को भेजे थे। उन्होंने इन लोगों ने क्या सोचा कि उनमें से 1, 2 या 3 रिंग वो बचा लेंगी, पसंद की अपनी 3 रिंग बचा लेंगी, बाकी की वो वापस कर देंगी। लेकिन हुआ क्या, उनका रिप्लाई आया कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। उन्होंने क्या सोचा कि पूरी 50 की 50 हीरे की जो रिंग है वो हमको एज आ गिफ्ट भेजी गई हैं, तो उन्होंने पूरी ही रिंग रख ली और रिप्लाई में थैंक यू भेज दिया राजा को। अब बताओ 50 हीरे की रिंग का कितना मोल चुकाना पड़ेगा। In 2 days, a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers. The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakh of rupees, he had managed to retain his kingdom. 2 दिन के अंदर ही वो जो ज्वेलर्स था, ब्रिटिश ज्वेलर्स था, उससे 3 लाख रुपए का बिल आ गया उन 50 रिंग। अब उस टाइम में 3 लाख रुपए कितना मायने रखते रहे होंगे, कितने ज़्यादा, आज के करोड़ों रुपए। तो बिल आ गया, लेकिन महाराजा फिर भी हैप्पी थे कि चलो भाई इतना पैसा तो खर्च हो गया मेरा, लेकिन मेरा किंगडम सुरक्षित है। The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapuram. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri
or simply ran away from the state because they desired to be shot by British hands alone। अब यहाँ पे एक व्यंग किया है, एक आयरनी, एक ह्यूमर क्रिएट किया है, हास्य क्रिएट किया है राइटर ने कि महाराजा का जो ये हंट करने का जो मिशन चल रहा था ये बड़ा हाईली सक्सेसफुल चल रहा था। 10 साल में महाराजा ने 70 टाइगर मार दिए थे। यहाँ पे बड़े गर्व के साथ राइटर बोल रहे हैं कि 10 साल में 70। अब सोचो कितना समय राजा ने वेस्ट कर दिया, 10 साल कितने होते हैं, और सिर्फ 70 टाइगर ही वो मार पाया। लेकिन अब एक समस्या आ गई थी। क्या समस्या आ गई थी राजा के सामने कि प्रतिबंधपुरम के जंगलों में टाइगर ख़त्म हो गए थे, वहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी। अब राइटर यहाँ फिर ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हु नोज वेदर टाइगर प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल। किसको पता था कि जो टाइगर्स हैं उन्होंने बर्थ कंट्रोल किया होगा, मतलब अब वो बच्चे पैदा ना करने की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और कमिटेड हराकिरी। अब ये हराकिरी क्या होता है, ये एक मतलब रिचुअल होती है, मतलब जब अपनी जान खतरे में होती है तो खुद को ही मतलब आत्महत्या कह सकते हैं इसको। तो राजा कह रहे, राइटर कह रहे हैं कि क्या पता टाइगर ने अपनी खुद की ही आत्महत्या कर ली होगी, या तो बर्थ कंट्रोल कर रहे होंगे, इस वजह से प्रतिबंधपुरम में टाइगर्स की कमी आ रही होगी। या फिर स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स ओनली। या फिर ऐसा तो नहीं कि उन्होंने प्रतिबंधपुरम का स्टेट छोड़ दिया हो क्योंकि वो ब्रिटिश हाथों से मरना चाहते हो, कि कोई ब्रिटेन के लोगों, उन ब्रिटिशर्स को भी शौक था ना टाइगर हंटिंग का, तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि उनको उनके हाथों से मरना हो, इस वजह से उन्होंने उनका स्टेट छोड़ दिया हो। One day the Maharaja sent for the Diwan. Diwan Sahib, aren't you aware of fact that 30 tigers still remain to be shot down by the gun of mine? He asked, brandishing his gun. और एक दिन महाराजा ने एक संदेश भेजा दीवान साहब को कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि अभी मेरी गन से शूट होने के लिए 30 टाइगर्स और बाकी हैं, क्योंकि मैंने 70 ही मारे हैं। और अपनी गन को इस तरीके से हिलाया डरवाने के लिए दीवान साहब को। तो शडरिंग एट द साइट ऑफ द गन द दीवान क्राइड आउट, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। तो चूंकि अब वो गन को ऐसे हिला रहे थे जैसे कि मारने के लिए हिला रहे हों, डराने के लिए हिला रहे हों, तो जो दीवान साहब हैं वो इतने डर गए, उन्होंने सोचा कि कहीं राजा मुझे ही टाइगर तो नहीं समझ रहा है। तो कहने लगे कि महाराज योर मैजेस्टी, मैं टाइगर नहीं हूँ, मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर, कौन इडियट होगा जो तुम्हें टाइगर बोलेगा, राजा ने कहा। नो आई एम नॉट अ गन यू आर। तो ये क्या बोलने लगे दीवान साहब बोलने लगे कि ना तो मैं टाइगर हूँ, ना ही मैं गन हूँ, मैं गन भी नहीं हूँ। You are neither tiger nor gun. Diwan Sahib, I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. दीवान साहब, ना तो तुम गन हो ना तुम टाइगर हो, मैंने तुम्हें यहाँ किसी दूसरे उद्देश्य के लिए बुलाया है। वो उद्देश्य क्या है कि मैं शादी करना चाहता हूँ। The Diwan began to babble even more. Your Majesty, I have 2 wives already. If I marry you, तो ये जो दीवान साहब हैं ये गन से इतना डर गए हैं कि इनको होश ही नहीं है। इनको लग रहा है कि जो राजा है वो इनसे शादी करने का बोल रहे हैं। तो वो क्या बोल रहा है कि राजा साहब मेरी ऑलरेडी 2 पत्नियां हैं और यदि मैं आपसे शादी करूंगा तो, ऐसा बोल के चुप हो गए। डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, व्हाट आई वांट इज अ टाइगर। तो वो कह रहे हैं, राजा कह रहे हैं कि तुम नॉनसेंस बातें ना करो, बेतुकी बातें ना करो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे तुमसे शादी करने की क्या ज़रूरत है। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि मुझे टाइगर चाहिए। राजा कह रहा है दीवान से कि नॉनसेंस बातें मत करो, मैं तुमसे शादी करके क्या करूँगा, मुझे तो टाइगर चाहिए। तो अब दीवान साहब ने फिर गलत मतलब निकाल लिया। दीवान साहब सोच रहे हैं कि राजा टाइगर से शादी करना, किसी टाइग्रेस से शादी करना चाहता है।
तो दीवान साहिब क्या बोलते हैं, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर, योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द sword, इफ यू लाइक मैरी अ गन, a tiger is more than enough for this state, it doesn't need a tiger queen as well। अब ये सोच रहे हैं कि राजा टाइगर से शादी करना चाहता है, टाइग्रेस से, इसलिए कह रहा है कि राजा जी एक बार और आप विचार कर लीजिए, आपके जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर हैं, उन्होंने तलवारों से शादी की थी, तो कम से कम आप गन से ही शादी कर लो, आपको यदि शादी करना ही है तो आप गन से शादी कर लो। टाइग्रेस, हमारे पास ऑलरेडी एक टाइगर किंग है, इस स्टेट में एक ऑलरेडी टाइगर किंग है, मतलब आप हो टाइगर किंग, और अब एक टाइगर क्वीन और आ जाएगी, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। The Maharaja gave a loud crack of laughter. I am not thinking of marrying either a tiger or a gun, but a girl from the rank of human beings. First, you may draw up statistics of tiger population in different native states. Next, you may investigate if there is a girl I can marry in the royal family of a state with a large tiger population. अब महाराजा ने एक बहुत जोर से ठहाका मार के हंसी की, हंसे वो, और कहने लगे कि ना तो मैं किसी टाइगर से शादी करना चाहता हूँ, ना किसी गन से शादी करना चाहूँ, मैं एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग लड़की से शादी करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो तुम राज्यों में ये देखो, हमारे आसपास के राज्य में ये देखो कि किस राज्य में टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अधिक है, जो कि हमारे आसपास के नेटिव स्टेट हों। उसके बाद तुम ये देखो कि क्या उन राज्यों में लड़की है, शादी वाले लायक लड़की है, और वह अगर लड़की मिलती है तो क्या वो एक रॉयल फैमिली से, अच्छे परिवार से बिलोंग करती है, और यदि करती है तो फिर ये पता करना कि वहाँ टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है कि नहीं है। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स, ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच possessed a large number of tiger। और दीवान ने राजा की आज्ञा का पालन किया और उन्होंने एक स्टेट ढूंढ लिया जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत अधिक थी, उनके राज्य में बहुत ज़्यादा टाइगर भी थे और वहाँ लड़की भी थी। तो अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते कि राजा को भैया टाइगर मारने की कितनी ज़्यादा मतलब क्रेज़ है, कितना एम्बिशन है कि वो शादी भी इसी पर्पज़ से कर रहे हैं कि जहाँ टाइगर ज़्यादा होंगे तो मैं अपनी ससुराल जाके टाइगर हंटिंग किया करूँगा। Maharaja Jang Bahadur killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of reception hall in the Pratibandhapuram palace. और महाराजा जंग बहादुर जब भी अपने ससुर से मिलने जाया करते थे ना, फादर इन लॉ से, तो कम से कम 6 से 7 टाइगर का शिकार करके तो आते थे। और ऐसा करते करते राजा के जो पैलेस जो महल है उसकी दीवारों पे जितने भी वो टाइगर मारते थे तो उनकी जो वो स्किन रहती थी ना उसको सजा देते थे। तो ऐसे सजाते सजाते 90 कितने हो गए हैं 99 पूरे 99 टाइगर को मार चुके हैं राजा और उनकी स्किन को दरबार में सजा दिया है। The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। और अब महाराजा की जो एंजाइटी थी वो बिल्कुल जिज्ञासा जो थी ना वो बिल्कुल फुल फ्लेज्ड में थी, वो पूरे पिच पर थी, क्योंकि अब उनको केवल एक ही टाइगर और मारना था और उनके 100 टाइगर पूरे हो जाते। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। और दिन रात वो उसी एक ही टाइगर के बारे में सोचते रहते थे कि कब वो एक टाइगर और मुझे मिल जाए और मेरे पूरे 100 टाइगर हो जाएं। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन इन हिज फादर इन लॉज किंगडम। लेकिन अभी क्या हो रहा था कि उनके ससुर के भी राज्य में भी टाइगर खत्म हो गए थे और इनके राज्य में तो ऑलरेडी ख़त्म ही हो गए थे। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर।
और कहीं भी टाइगरों को ढूंढना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था, इम्पॉसिबल हो रहा था। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड, भले ही एक की ही आवश्यकता थी फिर भी, लेकिन मिल नहीं रहा था एक भी। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बीस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर्स लेफ्ट, ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर। यदि वो एक ही टाइगर मिल जाए राजा को तो राजा का जो एम है वो पूरा हो जाए और इस तरीके से राजा टाइगर हंटिंग छोड़ दें। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद दैट लास्ट टाइगर, व्हाट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेड। लेकिन राजा को उस एक टाइगर से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता थी, जैसा कि उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला था। वो एस्ट्रोलॉजर अब नहीं रहा, मतलब वो अब खत्म हो गया, वो अब एस्ट्रोलॉजर इस दुनिया में नहीं है। इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी वेयर ऑफ हंड्रेड्स, ट्रू इनफ द टाइगर वॉज अ सेवेज बीस्ट आफ्टर ऑल। तो वो ऐसा बोल के गया था ना कि भले ही 99 टाइगर अगर राजा मार देगा फिर भी 100th टाइगर से राजा को उस सावधान रहने की आवश्यकता है। और ये सच भी है कि जो टाइगर है भाई वो बीस्ट है, वो खतरनाक एनिमल है, तो किसी को भी उससे खतरा हो सकता है। वन हैड टू बी वरी ऑफ इट, हर किसी को इससे डरने की आवश्यकता है। But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find a tiger's milk than a live tiger. यहाँ पर राइटर फिर एक ह्यूमर क्रिएट कर रहे हैं कि अब ऐसा समय आ गया था कि एक टाइगर को ढूंढना बहुत कठिन था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि टाइगर के मिल्क को, टाइगर के दूध को सर्च करना तो बहुत आसान था, लेकिन एक लाइव जिंदा टाइगर ढूंढना बहुत ही कठिन था। तो ये सिर्फ एक हंसी के लिए बताया है। टाइगर का मिल्क भला कोई कैसे ला सकता है? यदि टाइगर का मिल्क मिल जाएगा तो टाइगर ही ना मिल जाएगा, पहले तो टाइगर मिलेगा ना, फिर मिल्क मिलेगा। तो यहाँ पे जस्ट ह्यूमर के लिए ये बात कही गई है। Thus the Maharaja was sunk in gloom, but soon came the happy news which dispelled that gloom. In his own state, sheep began to disappear frequently from the hillside village. महाराजा इस दुख में डूबे ही थे, बहुत ज़्यादा डूब चुके थे, लेकिन बहुत जल्द ही एक खुशखबरी की न्यूज़ उनके पास आई कि उनके राज्य में जो हिल साइड, पहाड़ी की तरफ जो गांव है, वहाँ पे शीप गायब हो रही हैं। शीप गायब हो रही हैं तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया था कि ज़रूर ही जो टाइगर है वो शीप को खा रहा होगा। इट वॉज फर्स्ट ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Naikar, both famed for their ability to swallow sheep whole. पहले तो ये क्लियर किया गया कि जो दो व्यक्ति हैं, खादर मियाँ साहब और वीर सामी, ये दोनों जो हैं ये मतलब ये ऐसे इंसान हैं कि ये शीप को सीधा निगल तक सकते हैं, मतलब ऐसा बताया, जबकि ऐसा रियल नहीं है, ये सब कॉमेडी के लिए यहाँ पे राइटर ने बोला है। ये शायद बहुत खतरनाक इंसान रहे होंगे दो, तो इस वजह से बोला है कि पहले तो ये कंफर्म किया राजा ने कि कहीं ये दोनों तो नहीं निकल रहे हैं शीप को। श्योरली अ टाइगर वॉज एट वर्क, द विलेजर्स ran to inform the Maharaja. The Maharaja announced a 3-year exemption from all the taxes for that village and set out on the hunt at once. और महाराजा के पास वो गांव वालों ने जल्द ही इन्फॉर्मेशन भेजी कि राजा जी यहाँ वास्तव में टाइगर्स हैं। महाराजा ने खुश होकर 3 साल के लिए उस गांव के लिए उसको टैक्स फ्री कर दिया, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टाइगर वॉज नॉट ईजीली फाउंड, लेकिन जो टाइगर है वो आसानी से मिल नहीं रहा था। इट सीम्ड एज इफ इट हैड wantonly hid itself in order to flout द महाराजाज विल। ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर है उसने जानबूझ के खुद को छुपा लिया हो ताकि महाराजा की जो इच्छा है जो वो पूरी ना हो सके। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन जो महाराजा हैं वो भी बराबरी से डिटरमाइंड है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके बैठे हुए हैं। ही रिफ्यूज्ड टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, और उन्होंने मना कर दिया कि मैं जब तक ये जंगल नहीं छोड़ूंगा जब तक कि वो टाइगर मुझे मिल नहीं जाता। As the days passed, the Maharaja's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs.
डे बाय डे यहाँ दिन बीतते जा रहे हैं और महाराजा की जो दृढ़ता है वो और बढ़ती ही जा रही है। इस ड्यूरेशन में बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी जॉब भी छोड़ दी। वन डे व्हेन हिज रेज was at its high, the Maharaja called the Diwan and ordered him to double the land tax forthwith। अब देखो, एक दिन जब महाराजा की गुस्सा बहुत ज़्यादा सर चढ़ गई, उसको बहुत गुस्सा आने लगी, तो उसने क्या किया, जिस गांव का कर उसने मुक्त किया था ना 3 साल के लिए, उसी गांव का कर उसने डबल कर दिया। उसका क्रोध जो है इतना बढ़ गया, उसको इतना इरिटेशन होने लगी क्योंकि वो मिल नहीं रहा है टाइगर। The people will become discontented. Then our state too will fall a prey to the Indian National Congress। क्या बोल रहे हैं, अब राजा को मतलब बहुत गुस्सा और निराशा हो रही है। कहने लगे कि इन लोगों का कर्ज इतना बढ़ा दो, डबल कर दो इनका कर्ज, ताकि ये लोग कर्ज में इतना डूब जाएं कि इनकी ज़मीन जो है वो डूब जाए, और फिर ये मेरा जो स्टेट रहेगा ये भी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत मतलब ब्रिटिश हाथों में चला जाएगा। इन दैट केस यू में रिज़ाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग। राजा ने कहा, और इस केस में दीवान से कह रहा है कि तुम भी अपनी पोस्ट से रिजाइन दे देना, जब राज्य ही नहीं बचेगा तो तुम दीवान क्या करेगा। The Diwan went home convinced that if the Maharaja did not find the tiger soon, the result could be catastrophic. He felt life returning to him only when he saw the tiger, which he had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house। अब दीवान साहब को इतना तो समझ में आ गया था राजा की बात सुन के कि राजा को बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है। यदि राजा के सामने टाइगर पेश नहीं किया गया तो इसका जो परिणाम होगा ये बहुत ही भयानक होगा। ये वैसा ही होगा, कैटास्ट्रोफिक होगा। ये बहुत ज़्यादा, जैसे कोई सुनामी आ जाए, कोई भूकंप आ जाए, कोई बहुत बड़ी आपदा आ जाए, उसका नुकसान जैसा होता है ठीक वैसा ही इसका नुकसान होगा। लेकिन अब दीवान को थोड़ी तसल्ली आई। क्यों आई? क्योंकि उसने पीपल्स पार्क, मद्रास के पीपल्स पार्क से एक टाइगर ले आया है वो, और उसने अपने घर पे उसको छुपा के रखा है। अब अगेन यहाँ देखो, ह्यूमर ही ह्यूमर है, हंसी की बात है। भला कोई इंसान टाइगर को अपने घर में छुपा के रख सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं ऐसा। At midnight, when the town slept in peace, the Diwan and his aged wife dragged the tiger to the car and showed it into the seat। देखो कितनी अजीब बात यहाँ पे बोल रहे हैं राइटर। रात को जब पूरा टाउन सो गया था, जब हर जगह शांति हो गई थी, तो दीवान और उसकी बूढ़ी वाइफ ने, एज्ड वाइफ ने टाइगर को ड्रैग किया, खींचा और टाइगर को कार में पटक दिया, उसमें रख दिया। क्या ऐसा संभव है? कोई टाइगर को खींचेगा और टाइगर आराम से खींचता चला जाएगा, आराम से कार में बैठ जाएगा, वो खुद कोई एक्शन नहीं उठाएगा, इन पे वार नहीं करेगा क्या वो? The Diwan himself drove the car straight to the forest where the Maharaja was hunting। दीवान ने खुद कार ड्राइव करी और जहाँ महाराजा हंटिंग के लिए वो जिस फॉरेस्ट में ठहरे हुए थे वहाँ पे चला गया। When they reached the forest, the tiger launched its सत्याग्रह and refused to get out of the car। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, गांधी जी का जो सत्याग्रह मूवमेंट था उससे तुलना कर रहे हैं। राइटर कह रहे हैं कि जिस तरीके से गांधी जी का सत्याग्रह मूवमेंट था कि बिना हथियार उठाए वो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध किया करते थे, कोई हिंसा नहीं किया करते थे, तो ठीक इसी तरीके से वो जो टाइगर है वो भी सत्याग्रह का पालन कर रहा है। कार से बाहर नहीं आ रहा है, ना तो अटैक कर रहा है ना विरोध कर रहा है, कार में ही बैठा है, बाहर नहीं आ रहा। The Diwan was thoroughly exhausted in his effort to haul the beast out of the car and push it down to the ground। अब बताओ कितनी यहाँ पे अजीब बात बोल रहे हैं, हंसी वाली बात है कि दीवान जो दीवान है वो उसको टाइगर को खींच रहा है, कार से बाहर खींच रहा है। उसको खींचते खींचते उसको बहुत हाफ चलने लगी, एग्जॉस्टेड हो गया, बहुत थक गया है, और उसको खींच के इसने ग्राउंड पे पटक दिया है। क्या ऐसा संभव है? वो कुछ नहीं एक्शन उठाएगा। देखते हैं चलो आगे। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if in humble supplication। Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful
aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. अब देखो दूसरे दिन जो जिस टाइगर को रात में दीवान ने उस जंगल में छोड़ा था, वो टाइगर बेचारा चुपचाप बहुत ही हम्बली मतलब खड़ा हो गया राजा के सामने, और ऐसा लग रहा था उसको देख के कि वो ये कहना चाह रहा हो, मास्टर, कि महाराजा आपकी क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो वो ऐसे सामने जाके खड़ा हो गया जैसे कि वो ये कह रहा हो कि आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ये तो बहुत ही यहाँ पे जोकिंग वाली बात कही है। क्या ऐसा संभव है कि कोई टाइगर इस तरीके से शिकारी के सामने खड़ा हो जाए। तो जो टाइगर है वो क्या हो गया है, राजा ने मतलब जो वो शूट किया तो टाइगर एकदम से गिर के ढेरी पे, उस पे कचड़े की ढेरी पे जाके वो गिर गया। I have killed the 100th tiger. My woe has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. अब राजा कहने लगा, मैंने वो 100वें टाइगर को मार दिया, मैंने 100वें टाइगर को मार दिया और मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। महाराजा बहुत ही खुश हो गया, बहुत ज़्यादा ओवर खुश हो गया वो। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हैस्टेंड अवे इन हिज कार। और अपने कर्मचारियों को ऑर्डर दे दिया कि इस आखिरी वाले टाइगर को, इसकी जो अंतिम जो प्रोसेशन होगा, जो अंतिम क्रिया होगी ना, उसके लिए ले आओ। और ऐसा कह के बड़ी ही जल्दी से अपनी कार में राजा बैठ गया, क्योंकि बहुत परेशान जो हो गया था इतने दिन से। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट द 100, the hunters went to take a closer look at the tiger. The tiger looked back at them, rolling its eyes in bafflement. क्या देखते हैं, जो महाराजा के कर्मचारी थे, जो हंटर्स थे, वो जैसे ही टाइगर के पास उसको उठाने के लिए पहुंचे तो क्या देखते कि टाइगर उनकी तरफ देख रहा है। उसने तो अपनी आंखें खोली, मतलब टाइगर मरा नहीं था, टाइगर जिंदा था। The man realized that the tiger was not dead. The bullet had missed it. और फिर उस आदमी को क्या एहसास हुआ कि भैया टाइगर मरा नहीं है, जो बुलेट है उसका निशाना गलत हो गया है और बुलेट मिस्ड कर गई है, ये मरा नहीं है। It had fainted from the shock of the bullet whizzing past. और वो जो बुलेट निकली रही होगी ना, तो उसका जो शॉक लगा होगा, उससे जो आवाज़ आई होगी, उसकी आवाज़ से जो टाइगर था वो डर गया, और डर के कारण वो गिर गया, मतलब थोड़ा सा चक्कर खा के वो गिर गया। तो राजा ने क्या सोचा कि टाइगर मर गया। द हंटर्स वंडर्ड व्हाट दे शुड डू। अब जो हंटर्स थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। They decided that the Maharaja must not come to know that he had missed his target. If he did, he could lose their job. अब इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि राजा को अगर हम ये बता देंगे कि आपने अपना टारगेट मिस कर दिया है, उसको नहीं मार पाया, तो राजा को और क्रोध आएगा और उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। One of the hunters took aim from the distance of 1 foot and shoot the tiger. This time he killed it without missing his mark. और उनमें से एक हंटर ने क्या किया, 1 फुट की दूरी पे, टाइगर से की 1 फुट की दूरी पे गया और अपना निशाना साधा और टाइगर को मार दिया। अब यहाँ भी फिर एक ह्यूमर क्रिएट किया है, टाइगर कुछ नहीं कर रहा है, बताओ, 1 फुट की दूरी से कोई उसको बंदूक चला रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा है, और इस तरीके से मर गया टाइगर। Then he commanded by the king. The dead tiger was taken the procession through the town and buried. A tomb was erected over it. और उसके बाद ये जो मरे हुए टाइगर को ले गए और उसका जो भी अंतिम क्रियाकलाप था वो सब कराया, और राजा ने उसको बरी कर दिया, दफना दिया, और भैया उस पर एक मकबरा भी बनाया, टॉम बनाया उस पर एक। A few days later the Maharaja's son 3rd birthday was celebrated. Until then Maharaja had given his entire mind over to tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. कुछ दिनों के बाद महाराजा ने अपने बच्चे का 3रा बर्थडे मनाया। अभी तक महाराजा का पूरा जो ध्यान है वो लगा हुआ था किस चीज़ में, टाइगर हंटिंग में लगा हुआ था। तो उन्होंने अभी तक अपने बच्चे का जन्मदिन भी नहीं मनाया था।
3 साल का उनका बच्चा हो गया है, तो अब तीसरा जन्मदिन वो मना रहे हैं। बट नाउ द किंग टर्न्ड हिज अटेंशन टू द चाइल्ड, अभी तक उनका ध्यान नहीं था पर अब उनका ध्यान अब बच्चे की तरफ गया। ही विश्ड टू गिव हिम अ स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे, उन्होंने सोचा कि मैं इसके बर्थडे पे इसको एक स्पेशल गिफ्ट दूंगा। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड every shop but couldn't find any suitable. Finally he spotted a wooden tiger in the toy shop and decided it was it was the perfect gift. पहले तो राजा ने पूरे प्रतिबंधपुरम के मार्केट में खूब सारी गिफ्ट सर्च करी, लेकिन उनको कुछ भी अच्छी गिफ्ट समझ में नहीं आई। फिर एक खिलौने की दुकान पे गए जहाँ लकड़ी के खिलौने मिला करते थे, तो वहाँ पे उनको एक टॉय पसंद आया। वो टॉय भी क्या था, वो भी वुडन का, लकड़ी का एक टाइगर ही था। तो राजा ने सोचा कि इससे अच्छी गिफ्ट मेरे बच्चे के लिए और क्या हो सकती है। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। और वो जो लकड़ी का टाइगर था ना, पहले आना चलते थे, सुना होगा 1 आना 2 आना 3 आना, ऐसे अपने दादा दादी के मुंह से सुना होगा आप लोगों ने। तो वो जो वुडन टाइगर था वो बहुत ही सस्ता था, वो केवल 2 आना और 1 आधा आना, 2 आना और आधा आना, आधा भी नहीं, अ क्वार्टर आना, सिर्फ इतने का ही था, 2.25 आने का लगभग वो रहा होगा, उससे भी कम का। तो बहुत ही सस्ता था। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. So he said, Your Majesty, this is an extremely rare example of craftsmanship. Bargain at 300 rupees. तो वो शॉपकीपर ने, दुकानदार ने क्या सोचा कि राजा मेरी दुकान पे लेने आया है और अगर इस टाइगर की मैंने रियल कीमत बता दी कि ये इतना सस्ता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि राजा मुझे सजा दे दे इस बात की। तो उसने क्या कहा कि राजा जी ये बहुत ही एक फाइन क्राफ्टमैन ने बनाया हुआ है, ये उसकी कलाकारी है और ये बहुत ही एक विशेष कलाकार ने बनाया हुआ है, तो आप इसको ज़्यादा नहीं दीजिए, आप अगर आपके लिए मैं कम करके बताता हूँ कि आप 300 रुपीज़ 300 रुपये में इसे खरीद लीजिए। वेरी गुड, लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विद हिम। और राजा ने तारीफ करी और बोला कि हाँ, मेरे बच्चे के बर्थडे के लिए तुम इससे अच्छी गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विद दैट टीनी लिटिल वुडन टाइगर, और बर्थडे के दिन पिता और बेटे ने उस छोटे से लकड़ी के टाइगर से खूब खेला। इट हैड बीन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। रियलिटी क्या थी कि वो जो टाइगर था वो एक सामान्य से कारपेंटर ने बना दिया था और बहुत अच्छे तरीके से उसमें फिनिशिंग भी नहीं थी। इट्स सरफेस वॉज रफ, और उसकी जो स्किन थी, सरफेस था, वो टाइगर था वो भी बहुत ही खुरदुरा था। टिनी स्लीवर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक स्किल्स ऑल ओवर इट। और वो जो टाइगर था लकड़ी का, उसके ऊपर लकड़ी की छोटी छोटी लकड़ी फिनिशिंग नहीं थी, चिकनाई नहीं थी उसमें, तो उसकी लकड़ी की छोटी छोटी वो निकल रही थी, स्लीवर्स टुकड़े जैसे निकल रहे थे, और बिल्कुल भी उसमें फिनिशिंग थी नहीं, पूरे चारों तरफ वो चीज़ उसमें निकल रही थी, लकड़ी हल्की सी निकल रही थी उसमें। वन ऑफ दोज स्लीवर्स pierced द महाराजाज राइट हैंड, और उन्हीं में से एक जो टुकड़ा था उसका लकड़ी का, वो चुभ गया राजा के हाथ में, ठीक राइट हैंड में चुभ गया। He pulled it out with his left hand and continued to play with the prince, और उसने वो छोटे से टुकड़े को लकड़ी के उसको निकाल के फेंक दिया, और अपने दूसरे हाथ से निकाल के फेंक दिया और बच्चे के साथ फिर से खेलने लगा। The next day infection flared in the Maharaja's right hand. In 4 days it developed into a separating sore which spread all over the arm. अच्छा, अगले दिन क्या हुआ, राजा के जो हाथ में लगा हुआ था वो लकड़ी का टुकड़ा, उससे इन्फेक्शन हो गया और केवल 4 दिन के अंदर ही सप्यूरेटिंग सोर, उसमें मतलब क्या है, मवाद आ गई उसमें, और वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया कि उनके पूरे हाथ में फैल गया, पूरे बाह तक फैल गया वो।
3 famous surgeons were brought in from मद्रास, और मद्रास से 3 बहुत ही खास डॉक्टर्स को, सर्जन्स को बुलाया गया। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, द ऑपरेशन टुक प्लेस, और पहले उन्होंने उस घाव को देखा और कंसल्टेशन किया आपस में, और फिर डिसाइड किया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, और फिर राजा का ऑपरेशन किया। द 3 सर्जन्स who performed it came out of the theater and announced, उनमें से 3 सर्जन बाहर आए और उन्होंने बाहर आके अनाउंस किया, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। अब यहाँ पे फिर से एक ह्यूमर क्रिएट किया है, कह तो रहे हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन कह रहे हैं महाराजा डेड हो गए। वो कौन से ऑपरेशन की बात कर रहे हैं कि जो भविष्यवाणी की थी ना प्रॉफिट्स ने कि राजा की 100वें टाइगर से मृत्यु होगी, वो सक्सेसफुल हो गया है यहाँ पे, और महाराजा डेड हो गए हैं। इन दिस मैनर द 100th टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग, और इस तरीके से 100वें टाइगर ने बदला पूरा किया अपना, 100वें टाइगर ने राजा की मतलब मृत्यु की वजह हो गया। अब ये 100वां टाइगर वो वाला नहीं था, क्योंकि वो एक तो मिस हो गया था ना राजा से, तो राजा ने 99 ही मारे थे। अब ये 100वां टाइगर कौन सा टाइगर था? ये वुडन टाइगर था, बताओ। तो एक लकड़ी के टाइगर ने इतने बड़े राजा, इतने महान राजा को मार डाला। ये एक ह्यूमरस स्टोरी थी जो कि हम लोगों को हंसाने के लिए थी, जिसका दूर दूर तक कहीं रियलिटी से लेना देना नहीं है। तो आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो हमने क्या देखा कि किस तरीके से हमारे राइटर कल्कि ने हमें यहाँ ह्यूमरस तरीके से, हास्यास्पद तरीके से ये जो व्यंग है समाज के ऊपर, पावरफुल लोगों के ऊपर ये जो व्यंग है वो बताया है। जैसे कि उनके शब्द कुछ और रहते थे लेकिन उसका मतलब कुछ और रहता था। राजा पावरफुल था, उसने 100 टाइगर्स को मार दिया, लेकिन फिर भी उसे मरना पड़ा। तो जो चीज होनी रहती है वो तो घटके ही रहती है, सामान्य इंसान उसको टालने के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन जो पावरफुल लोग हैं वो अपनी प्रेडिक्शन को टालने के लिए और वो प्रॉफिट्स को गलत साबित करने के लिए राजा 100 इनोसेंट टाइगर को मार देता है। तो ये एक ह्यूमरस कहानी है और ये एक सैटायर है समाज के ऊपर। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।